हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास 247 में। आज मैं आपको समांतर माध्य की तीसरी श्रेणी थर्ड श्रेणी करवाऊंगा। तो तीसरी श्रेणी थर्ड श्रेणी क्या है? सतत या अखंडित अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। तो ये थर्ड वाली श्रेणी हो गई समांतर माध्य की। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले वर्गों का मध्यमान x ज्ञात किया जाता है। तो इस श्रेणी में हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ग दिए होंगे यानी कि क्लास जो दिए होंगे उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्लास यानी कि वर्ग में से हम मध्यमान यानी कि मिड वैल्यू x निकालेंगे। तो मैंने लिख दिया, सबसे पहले वर्गों का मध्यमान x ज्ञात किया जाता है। उसके पश्चात किसी उपयुक्त मध्यमान को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मध्यमान निकाला है, मिड वैल्यू यानी कि जो x निकाली है, x वाला जो कॉलम है उसमें से हम क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य यानी कि कैपिटल A निकालेंगे। इसे एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम असतत श्रेणी के समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम समांतर माध्य किस तरीके से निकाल लेंगे, जो हम सेकंड वाली श्रेणी पढ़ चुके हैं, असतत श्रेणी जो थी उसके अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला आके हम समांतर माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना निम्नलिखित दो विधियों द्वारा की जाती है। तो सतत श्रेणी का मतलब कंटिन्यूस जो सीरीज होती है उसमें समांतर माध्य की गणना, तो किसकी गणना, समांतर माध्य की गणना निम्नलिखित दो विधियों के द्वारा की जाती है। तो पहली विधि हो गई यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो दूसरी विधि क्या है, लघु विधि है, और दूसरी विधि को, लघु विधि को हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो अभी हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इस विधि के अनुसार, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसका क्या है, समांतर माध्य का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जी क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि के अकॉर्डिंग क्या हो गया, समांतर माध्य x बार हो गया। इसका फॉर्मूला ये दिया है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण मैंने ले लिया है, और 5वें नंबर का ये एग्जाम्पल है, निम्नलिखित श्रेणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, समांतर माध्य या माध्य जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ दिया है, अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या दी है। अंक देखो, ये कंटिन्यूस सीरीज आपको दिख रही होगी, इसको कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कहीं ये बीच में टूट नहीं रही है, कंटिन्यूस चलती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस श्रेणी का समांतर माध्य का न्यूमेरिकल सवाल है। ठीक है, तो अंक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनको क्लास भी बोलती है अपन, जैसे 0 से 10 दिया है इसको वर्ग भी बोलते हैं या क्लास बोलते हैं, या 10 से 20 दिया है तो ये क्लास या वर्ग भी कहलाते हैं। ठीक है, तो छात्रों की संख्या यहाँ दी हुई है 10, 16, 14, 7, 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये सॉल्यूशन मैंने इसका किया हुआ है। तो पहले 4 कॉलम इसमें बनेंगे, टेबल बनेगी इसमें। तो पहले वाला जो कॉलम होगा वो उसमें अंक हम लिखेंगे, अंक, और दूसरा वाला कॉलम होगा उसमें मध्यमान यानी कि x आ जाएगा, और थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें आवृत्ति f आ जाएगा, और फोर्थ वाला जो कॉलम है उसमें f इंटू x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। अब अंक लिख लेंगे हम, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल में दिया हुआ गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हम अंक वाले कॉलम में इनको रख लेंगे। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 मैंने लिख दिया है। पहला वाला कॉलम हम अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मध्यमान जिसे हम x बोलेंगे, तो x हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो मध्यमान को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू या मध्यमान x इसे हम बोलेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास अंक दिए हैं, अंक वाला जो कॉलम है यानी कि जो क्लास हमारे दिए हैं, वर्ग जो दिया है, जिसमें हम क्या करेंगे, इन क्लास में से, इसको क्लास भी बोलते हैं वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इनका क्या करते हैं, हम मीन निकालेंगे। मीन का मतलब क्या है, मीन ही बोल लो या उसको औसत भी बोल सकते हैं हम। तो देखो 0 + 10 करेंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो 0 और 10 को हमने जोड़ लिया, उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मध्यमान x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम 10 और 20 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 20 और 30 करेंगे, तो 20 और 30 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसमें 2 का भाग हम दे देंगे, तो 25 आ जाएगा। इसी प्रकार 30 और 40 को हम जोड़ेंगे, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसमें 2 का हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको करना है, 40 + 50 करेंगे तो 90 आ जाएगा। उसमें 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 45, 45 आ जाएगा। तो ये मध्यमान हमारे पास आ जाएंगे, जिसे हम मिड वैल्यू बोलते हैं, x बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वाला कॉलम में आवृत्ति f। तो आवृत्ति f हमारे पास दिया है इस न्यूमेरिकल में सवाल में, देखो ये दिए हैं
छात्रों की संख्या जो दी है इसी को हम आवृत्ति बोलेंगे। 10, 16, 14, 7 और 3, तो इस वाले कॉलम में हम इनको रख लेंगे। तो 10, 16, 14, 7, 3 ये आवृत्ति वाले यानी कि एफ वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इन सभी को मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसी अब फोर्थ वाले कॉलम में क्या करना है हमको, एफ इंटू एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एफ इंटू एक्स कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है एफ का और एक्स वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम का इस वाले कॉलम के साथ क्या करना है, गुणा करना है आपस में, और एफ और एक्स का, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स दिया है 5 और एफ दिया है 10, तो 5 और 10 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, एक्स और एफ का करना है, तो 15 और 16 का करना है तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 25 और 14 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। 35 और 7 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। और 45 और 3 का गुणा करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ एक्स की सभी वैल्यू आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1020 आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का समेसन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का हम फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, देखो जी हमने निकाला है सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1020, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह मैंने 1020 लिख दिया है यहाँ पर, और सिग्मा एफ नीचे दिया है, तो सिग्मा एफ की जो वैल्यू दी है 50, ये हम निकाल चुके हैं, तो मैंने 50 रख दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो समांतर माध्य या माध्य जिसे हम बोलते हैं, एक्स बार कितना आएगा, 20.4 आ जाएगा, 20.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लघु विधि के द्वारा एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो लघु विधि भी वाला पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो इस विधि के अनुसार इसका जो फॉर्मूला है ये मैंने लिख दिया है, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लघु विधि शॉर्टकट मेथड के द्वारा है, ठीक है। अब ये इसके लघु विधि शॉर्टकट मेथड हम लगा रहे हैं, एग्जाम्पल इसका मैंने लिया हुआ है, उदाहरण 6वां वाला। तो एग्जाम्पल ये क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कर दो। तो इसमें हमको समांतर माध्य निकालना है लघु विधि या शॉर्टकट मेथड का यूज करके। तो ये इसमें दिया है अंक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। छात्रों की संख्या दी है 7, 9, 12, 8 और 4 दी है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं शॉर्टकट विधि या लघु विधि के द्वारा, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले हमको टेबल बनाना है इसमें, तो मैंने टेबल इसमें बना लिए। कितने कॉलम बनेंगे इसमें, 5 कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम मैंने बना लिए हैं। पहले वाले कॉलम में अंक लिखेंगे हम, और दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे मध्यमान, जिसे एक्स बोलेंगे, मध्यमान यानी कि मिड वैल्यू। तीसरे वाले कॉलम में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ बोलते हैं, और फोर्थ वाले कॉलम में हम लिखेंगे विचलन, जिसे डेविएशन बोलते हैं। तो डी एक्स इसका फॉर्मूला होता है विचलन या डेविएशन का, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। और यहाँ जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें लिखेंगे हम एफ इंटू डी एक्स, तो एफ डी एक्स मैंने लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया है, ठीक है। तो अंक हम इसमें फिल कर देंगे। अंक हमारे पास दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 न्यूमेरिकल में दिया है। तो हम यहाँ अंक वाले कॉलम में इसको रख लेंगे। इसको क्लास भी बोलते हैं और वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मैंने सवाल में से यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मध्यमान यानी कि मिड वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 0 और 10 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको करना है 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, इसमें 2 का हमको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 और 30 को हमें जोड़ना है तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 25 आ जाएगा। और इसी प्रकार हमको 30 और 40 को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना है तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 40 और 50 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये 45, 45 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको करना है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, कैपिटल ए निकालेंगे। कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए को हम बोलते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन बोलते हैं कैपिटल ए को। तो कैपिटल ए हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताऊँ, एक्स वाले कॉलम में निकालेंगे। कैसे, देखो सबसे बीच की जो एक्स वाले कॉलम में जितनी वैल्यू दी है, सबसे बीच वाली वैल्यू को हमको लेना है, मिड वैल्यू को लेना है, सबसे जो बीच में है उसको लेना है। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ऊपर से काउंट करने पर ये 25 बीच में आ रहा है, और नीचे से काउंट करने पर भी ये 25 एकदम बीच में आ रहा है। तो कितना आएगा,
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ए मतलब कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आवृत्ति एफ वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, आवृत्ति हमारे पास न्यूमेरिकल में दी हुई है सवाल में, देखो 7 9 12 8 4, तो हम आवृत्ति एफ वाले कॉलम में इनको रख देंगे 7 9 12 8 4। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, जो आवृत्ति की जितने वैल्यू दी हुई इनको हम जोड़ लेंगे, तो ये ऐड कर लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ इक्वल टू 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, विचलन डेविएशन निकालना है हमको। विचलन डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यानी कि एक्स वाला कॉलम ये दिया है और ए क्या दिया है, यहाँ दिया है 25, तो ये हमने निकाल लिया। इसे कल्पित माध्य बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं ए को। ठीक है, तो एक्स में से हमको ए माइनस करना है, तो एक्स वाला कॉलम ये है और ए दिया है ए। ठीक है, तो पहले दिया है 5, तो 5 में से हमको माइनस करना ए की वैल्यू कितनी है 25, तो 5 माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करना है हमको। अभी यहाँ 15 है, तो 15 में से माइनस करेंगे 25, ये माइनस करना है एक्स में से, तो 15 माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हम थर्ड वाले पे, तो कितना दिया है 25 दिया है, तो 25 में से 25 एक्स है और 25 ए है, तो 25 में से ए माइनस करेंगे, यानी 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएंगे हम, एक्स की वैल्यू यहाँ 35 हो गई है और ए की वैल्यू यहाँ 25 है, तो 35 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 45। अब यहाँ पे आ गए हम, x की वैल्यू 45, तो 45 में से a यानी कि 25 माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है, तो ये हमारा dx निकल के आ जाएगा सारा। तो विचलन यानी कि डेविएशन dx की वैल्यू ये हमको मिल गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, f dx की वैल्यू निकालना है। तो f dx कैसे, f इंटू डी एक्स है ये, तो f कितना दिया है, ये दिया है, f वाला कॉलम दिया है और डी एक्स का कॉलम ये दिया हुआ है। ठीक है, तब इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तब हमको क्या मिल जाएगा, f इंटू डी एक्स मिल जाएगा। तो 7 का हम क्या करेंगे, माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 का हमने गुणा किया माइनस 20 के साथ, तो माइनस 140 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको क्या करना है, 9 का माइनस 10 के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा माइनस के 90 आ जाएगा। 12 और 0 का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 और 10 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 4 और 20 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो एफ डी एक्स की जितनी वैल्यू हैं उन सभी मानों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू माइनस 70 आ जाएगा। तो माइनस के 70 सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, समांतर माध्य हमको निकालना है या माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य या माध्य का एक्स बार का फॉर्मूला हम लगा देंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू रखना है, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है, तो एज्यूम्ड मीन हमने निकाला था कितना था, ए की वैल्यू 25 थी, तो ए की वैल्यू हम यहाँ 25 पुट कर देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाला हुआ है कितना माइनस के 70, तो सिग्मा एफ डी एक्स की जगह में मैं यहाँ पर माइनस के 70 रख दूंगा। ठीक है, और नीचे दिया है सिग्मा एफ कितना है 40, देखो ये दिया 40 सिग्मा एफ, 40 में यहाँ पुट कर दूंगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समांतर माध्य यानी कि सिग्मा बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 1.75 आएगी। तो 1.75 कैसे आया, देखो ये माइनस था तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और 40 का 70 में हम भाग देंगे तो 1.75 आ जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 23.25 यानी कि 23.25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टडी क्लास 247।